रूही वह सिंदूर लेकर सुकून के कमरे में आती है। ऐसे में सुकून स्नान कर रही होती है, लेकिन रूही की नजर सुकून की साड़ी पर पड़ती है तो रूही वह सिंदूर सुकून की साड़ी पर लगा देती है और कमरे में छिप जाती है। जब सुकून बाहर आती है वह तैयार होती है और साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनने के बाद सुकून का शरीर जलने लगता है और वह ये समझ नहीं पाती उसके साथ क्या हो रहा है। सुकून तड़पने लगती है और रूही छुपकर सब देख रही होती है। सुकून के हाथ और चेहरा जलने लगता है और सुकून बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। ऐसे में सुकून रूही का शरीर छोड़ देती है। जब सुकून की आत्मा रूही के शरीर से बाहर आ जाती है तो वह वापस रूही के शरीर में नहीं जा पाती है। सिंदूर की वजह से जब रूही सुकून के सामने आती है तो सुकून ये समझ जाती है यह सब रूही ने किया है। ऐसे में रूही अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकून रूही को पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें इस शरीर में नहीं जाने दूंगी। ऐसे में रूही खुद को सुकून से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकून अपनी शक्तियों से रूही पर हमला करती है। रूही कैसे भी करके खुद को बचा तो लेती है, लेकिन वह शरीर के अंदर जाने की कोशिश करती है। सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे कमरे का सारा सामान नीचे गिरने लगता है। यह देखकर रूही बहुत ज्यादा डर जाती है। ऐसे में रूही सोचती है मुझे कुछ तो करना होगा जिससे सुकून का जान मुझसे हटे और मैं अपने शरीर में वापस जा पाऊं। ऐसे में रूही नाटक करती है और कहती है नाहर जी। तभी सुकून पीछे देखती है तो रूही इस मौके का फायदा उठाकर अपने शरीर में आ जाती है। यह देखकर सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रूही से कहती है तुम अपने शरीर में तो आ गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूंगी। तभी सुकून रूही पर हमला करती है। सुकून के हमले से रूही नीचे गिर जाती है, लेकिन रूही हार नहीं मानती है और वह मन में कहती है कैसे भी करके मुझे नाहर जी के पास जाना होगा और सुकून की सच्चाई बतानी होगी। तभी रूही की नजर थोड़े से सिंदूर पर पड़ती है। जब रूही ने वह सिंदूर लगाया था तो थोड़ा सा नीचे गिर गया था। ऐसे में रूही वह सिंदूर उठाती है और सुकून की आंखों में डाल देती है, जिससे सुकून की आंखें जलने लगती है और वह कुछ देख नहीं पाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रूही वहाँ से भाग जाती है और नाहर के पास आ जाती है। जब नाहर रूही को ऐसी हालत में देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन रूही नाहर को गले लगाती है और कहती है नाहर जी जो मैं बोल रही हूँ वह आप जान से सुनिएगा। जो मैं अभी हूँ ना वह आपके साथ आपकी रूही है और जो आपके साथ पहले थी वह आपकी रूही नहीं है, वह सुकून थी जो मेरे शरीर में रह रही थी। यह सुनकर नाहर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ऐसे में नाहर को यह एहसास हो जाता है रूही सच बोल रही है और नाहर रूही से कहता है तुम डरो मत रूही, हम मिलकर सुकून का सामना करेंगे। लेकिन वहाँ पर सुकून आ जाती है। जब सुकून को यह पता चलता है रूही ने नाहर को सच्चाई बता दी है तो सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सुकून अपनी शक्तियों से नाहर के ऊपर लोहे का बॉक्स गिरा देती है, जिससे नाहर के सर पर चोट लगती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। यह देखकर रूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रूही नाहर को संभालने लगती है, लेकिन सुकून रूही के बाल पकड़कर उसे धक्का दे देती है, जिससे रूही दूर जाकर नीचे गिरती है और सुकून रूही से कहती है तुमने नाहर को मेरी सच्चाई तो बता दी, लेकिन जब तक नाहर को होश आएगा तब तक मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यह सुनकर रूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन में खाटू श्याम का नाम लेती है। तभी चमत्कार होता है और जो बाबा रूही से पहले मिले थे वह बाबा आ जाते हैं। बाबा को आता देख सुकून वहाँ से चली जाती है। ऐसे में रूही अब यह ठान लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वह सुकून को घर से निकाल कर रहेगी और उसे मोक्ष दिलवाएगी। बाबा रूही के पास आते हैं और कहते हैं बेटी आज से तेरा असली युद्ध शुरू होगा। सुकून की आत्मा अधूरी इच्छा में फंसी हुई है, उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब तू उसके पापों का अंत करेगी। रूही कहती है बाबा अगर वह मुझे या नाहर जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो क्या मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ? बाबा कहते हैं रक्षा कर, लेकिन क्रोध मत रखना, क्योंकि मोक्ष क्रोध से नहीं करुणा से मिलता है। यह सुनकर रूही मन ही मन खाटू जी का नाम लेती है और प्रण करती है कि वह अब डर के नहीं बल्कि विश्वास के साथ लड़ेगी। अगले दिन रात में हवाएं तेज चलने लगती हैं, घर की बत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं और अचानक सुकून की परछाई दीवार पर दिखाई देती है। वह हंसते हुए कहती है रूही तू सोचती है मुझसे जीत पाएगी, मैं इस घर की हर ईंट में बसी हूँ, तू चाहे जो कर ले, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। रूही कहती है सुकून अगर तेरी आत्मा सच में दुखी है तो मैं तुझे शांति देने आई हूँ, लेकिन अगर तू बुराई करेगी तो मैं तुझे तेरे कर्मों का परिणाम दिखाऊंगी। सुकून चीखती है और कमरा हिलने लगता है, फूलदान गिरने लगते हैं। अचानक सुकून की आत्मा धुएं के रूप में रूही के सामने आती है और उस पर हमला करती है। रूही खाटू श्याम का नाम लेकर सिंदूर अपने हाथ में लेती है और हवा में उछाल देती है। सिंदूर की रोशनी से सुकून कुछ पल के लिए पीछे हटती है। तभी नाहर जो अब होश में आ चुका था वह कमरे में आता है। नाहर कहता है रुक जा सुकून, अब ये घर तेरा नहीं है।